भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे बाके बिहारी दे दो हमको सहारा, हे बाके बिहारी दे दो हमको सहारा, खुशियों से भर दो ये दामन हमारा, खुशियों से भर दो ये दामन हमारा। तूने ये सूरज चंदा बनाए, तूने गगन में ये तारे चमकाए, तूने गगन में ये तारे चमकाए, तूने ही सारा ये जगत पसारा, तूने ही सारा ये जगत पसारा, खुशियों से भर दो ये दामन हमारा, खुशियों से भर दो ये दामन हमारा। हे बाके बिहारी दे दो, हे बाके बिहारी दे दो हमको सहारा, खुशियों से भर दो ये दामन हमारा, खुशियों से भर दो ये दामन हमारा। इस प्रकार से सभी लोगों ने भगवान सत्यनारायण की प्रार्थना की। जैसे प्रार्थना की उसी समय आकाशवाणी होने लगी। भगवान कहने लगे, अरे साध भैंस, तुम्हारी पुत्री ने हमारे प्रसाद का त्याग कर दिया था, इसलिए तुम्हारा दामाद जल में डूब गया। चिंता मत करिए, अगर तुम्हारी पुत्री जाकर के पुनः हमारा प्रसाद ग्रहण करती है, हमारी आरती करती है, भोग लगाती है, तो उसका पति प्राप्त हो जाएगा। तुरंत ही कलावती उठ के खड़ी हो जाती है, घर में भागती हुई गई। घर में जाने के बाद में भगवान की आरती की। आरती करने के बाद में भगवान का भोग लगाया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद में कलावती जब पुनः समुद्र किनारे आती है तो क्या देखा, नाव जल के ऊपर आ गई। अपने पति को पकड़ के कलावती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। सभी लोग जय जयकार करने लगे। इस प्रकार साधु वैश्य अपनी पुत्री पत्नी दामाद के समेत अपने घर में आ जाता है। साधु वैश्य ने विचार किया कि मैंने भगवान का व्रत बहुत दिनों से नहीं कर पाया, मैंने संकल्प तो किया था लेकिन भगवान का व्रत नहीं कर पाया, और भगवान का व्रत न करने से तमाम प्रकार के संकटों का सामना भी करना पड़ा। क्यों, जब प्राणी भगवान के व्रत की मनौती करता है और जब भगवान का व्रत पूरा नहीं कर पाता है तो तमाम प्रकार के संकट आने लगते हैं। तो आज साधु वैश्य ने अपने आंगन में भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। जो भी नगर लोग थे सबको निमंत्रण दिया गया अपने आंगन में। आज साधु वैश्य ने भगवान सत्यनारायण की स्थापना की, उनका पूजन किया। इसके बाद में कथा श्रवण की। अंतोगत्वा भगवान की आरती हुई, भगवान का भोग लगाया गया और प्रसाद का वितरण किया गया। इस प्रकार साधु वैश्य प्रत्येक पूर्णमासी को अमावस्या को भगवान का व्रत करने लगा और इसका घर धंधा से भरपूर हो जाता है। साधु वैश्य के कोई पुत्र नहीं था, पुत्री तो थी लेकिन पुत्र नहीं था। भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्त हो जाती है। बिटिया दामाद के भी कोई पुत्र नहीं था तो बिटिया दामाद को भी पुत्र की प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साधु वैश्य इस संसार में भगवान का व्रत करता हुआ अंतोगत्वा भगवान श्री सत्यनारायण के धाम को प्राप्त होता गया। श्री चतुर्थोध्याय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सच्चे दरबार की जय।